भविष्य में द फ्लैश नाम का परमाणु हथियार विनाश का कारण बनता है, जो कि पूरी प्रकृति को नष्ट कर देता है। ये अमेरिका का एक सर्वनाश हो चुका बंजर भूमि है और लोगों को जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल सहना पड़ता है। द फ्लैश के 30 साल बाद राख से भरे जंगल में एक बिल्ली खाना खाने के लिए सड़े हुए शरीर के पास आती है, जबकि पास में एली एक तीर के साथ इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही वो बिल्ली की आवाज सुनता है, वो उसे तुरंत मार देता है। बिल्ली को उठाने के बाद एली चलता रहता है और एक कार के पास रुक के अंदर कंकालों के पास जरूरी चीजों को ढूंढता है। बाद में उसे एक खंडहर घर मिलता है। फिर वो कमरों की तलाशी करता है और अपनी बोतल भरने की कोशिश करता है, मगर पानी नहीं आ रहा था। जब वो अलमारी खोलता है तो उसे एक बदबूदार शरीर लटका हुआ मिलता है। वो उससे जरूरी चीजें ले लेता है। इसके बाद एली बिल्ली को पकाता है और अपने आईपैड पे गाना सुनता है। भुने हुए मांस की गंध से चूहे का ध्यान आकर्षित होता है। एली उसकी आवाजें सुनता है और कुछ मीट उसे दे देता है। गीली नैपकिन से खुद को साफ करने के बाद वो किताब पढ़ता है और सो के रात बिताता है। अगली सुबह उसे पता चलता है कि उसके आईपैड की बैटरी खत्म हो गई है और उसे चार्ज करने के लिए जिस कार की बैटरी को यूज करता है वो भी खत्म होने वाली है। फिलहाल वो यात्रा करता रहता है और सड़क के बीच में उसे एक महिला टूटी हुई शॉपिंग कार्ट के साथ मदद मांगते हुए मिलती है। उसी समय उसे एक भयानक गंध का पता चलता है। अब ये समझ के कि ये एक जाल है, वो पास में छुपे हुए ठगों को बुलाता है। गैंग बाहर आते हैं और लीडर एली को लूटने के लिए उसे धकेलना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक एली लीडर के हाथ को अपने चाकू से काट देता है। फिर वो गैंग के बाकी लोगों से लड़ता है और कुछ ही मिनटों में सभी को मार देता है और उसे एक भी खरोच नहीं आती, जैसे कि उसे भगवान द्वारा सुरक्षा मिली हो। फिर एली लीडर को भी मार देता है, लेकिन वो महिला को जीवित छोड़ देता है। उसके पास पानी की बोतल है, मगर उसमें बदबू आती है, इसलिए वो उसे नहीं लेता। अब शरीर से जरूरी चीजों की जांच करने के बाद वो सड़क पर लौटता है और अपना संगीत सुनता रहता है, जब तक कि उसके आईपैड की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। जब वो एक हाईवे से गुजरता है तो वो एक बाइकर के ग्रुप को एक कपल पे हमला करते हुए सुनता है। एली को बुरा लगता है, मगर वो खुद को याद दिलाता है कि इसमें नहीं शामिल होना है। गैंग आदमी को मार देते हैं और महिला का फायदा उठा के उसकी किताबें ले लेते हैं। एक बार जब बाइकर चले जाते हैं तो एली बाहर आता है और तब तक चलता रहता है जब तक वो इस एक शहर में नहीं पहुंच जाता, जहाँ वो एक इंजीनियर की दुकान में घुसता है, जो कि तुरंत उसे अपने हथियार से धमकाता है। जैसे ही एली ये सुनता है, वो खुद को मजबूत साबित करने के लिए हथियार पकड़ लेता है और तुरंत उसे वापस भी दे देता है और समझाता है कि वो सिर्फ एक ग्राहक है। फिर वो इंजीनियर से अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए कहता है और भुगतान के रूप में कुछ गीली नैपकिन और लाइटर देने की पेशकश करता है। जब इंजीनियर काम करता है तो एली सड़क के उस पार एक बार में जाता है, जहाँ हत्या करने वाले बाइकर शहर के सरदार कार्निक से मिलने आते हैं। कार्निक एक बहुत ही विशेष बुक की तलाश में होता है, इसलिए उसके सभी गुर्गे उसके लिए जो भी किताब मिलता है ले आते हैं। हालांकि वो अनपढ़ होने के कारण टाइटल नहीं पढ़ पाते हैं। वो उन सभी किताबों पे नजर डालता है जो वो लाए थे, मगर जो वो चाहता था वो वहाँ नहीं है, इसलिए वो उन सभी किताबों को जलाने के लिए भेज देता है। उसका मूड तब बेहतर हो जाता है जब उनका गैंग लीडर रेडरिज उसे बताता है कि उसे शैम्पू का एक छोटा सैंपल मिला है, इसलिए कार्निज अपनी पत्नी क्लाउडिया पे इसका इस्तेमाल करता है, जो कि अंधी है, इसलिए वो उसकी खुशबू और हेड मसाज का आनंद लेती है। नीचे एली अपने बोतल को फिर से भरने के लिए भुगतान के रूप में ग्लव्स और स्कार्फ देता है। अपना सामान निकालते हुए वो गलती से बिल्ली को छू लेता है, जिससे वो उस पर फुरफुराने लगती है। बारटेंडर क्लाउडिया की बेटी सुलारा को बोतल दे देता है, जो उसे भरने के लिए वापस चली जाती है। रेडरिज उसमें अपनी दिलचस्पी दिखाने के लिए उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देती है और अब पानी के लिए लाइन में लग जाती है। अंदर गैंग का एक मेंबर गुस्सा हो जाता है क्योंकि एली ने उसकी बिल्ली को छुआ था और लड़ाई शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन एली उसका चेहरा बार पर पटक देता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। उसी समय गैंग के बाकी लोग उस पर हमला शुरू कर देते हैं, इसलिए एली के पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। वो अपने चाकू की तेज चाल से वो सभी ठगों से लड़ता है और बिना किसी परेशानी के वो एक एक करके सभी को मार देता है। जल्दी ही एक को छोड़ के सभी ठग मारे जाते हैं, लेकिन जब वो उसे मारने वाला होता है तो सोलारा आती है और उसे रुकने के लिए भीख मांगती है। इस डिस्ट्रैक्शन के कारण एली पकड़ा जाता है और उसे कार्नी के पास लाया जाता है, जो कि उसे अपने आदमियों में से एक बनने के लिए कहता है। एली को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए वो फिर से जाने की कोशिश करता है, लेकिन कार्निक उसे रात भर रुकने के लिए मजबूर करता है। बाद में क्लाउडिया एली के लिए कुछ खाना लाती है और वो तुरंत समझ जाता है कि वो अंधी है, इसलिए वो उसे उसकी कहानी के बारे में कुछ सवाल पूछता है। फिर कार्निक सोलारा को एली के कमरे में भेजता है ताकि वो उसको व्यस्त रख कर रुकने के लिए मना सके, लेकिन एली उसे मना कर देता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन सोलारा उसे समझाती है कि अगर वो यहाँ से चली गई तो कार्निक क्लाउडिया को चोट पहुंचाएगा, इसलिए एली उसे रात के लिए कमरे में रुकने देता है। क्योंकि सोलारा अक्सर एली की उम्र के लोगों को नहीं देखती है, इसलिए वो फ्लैश से पहले के कहानियों के बारे में पूछती है और वो कुछ कहानियां सुनाता है। सोलारा को एली की किताब भी मिलती है और वो उत्साहित हो जाती है और उसके बारे में पूछती है, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकती, लेकिन एली तुरंत इसे ढक देता है
है और इस पे चर्चा करने से मना कर देता है। जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो वो सोलारा के साथ खाना साझा करता है और उसे भगवान का धन्यवाद करना सिखाता है। अगली सुबह सोलारा क्लाउडिया के साथ ब्रेकफास्ट करती है और एली द्वारा उसे सिखाए गए शब्दों को दोहराती है। कार्निज ये सुन के हैरान हो जाता है और जानना चाहता है कि सोलारा ने ये शब्द कैसे सीखा, और सोलारा ज्यादा कुछ नहीं कहती तो वो क्लाउडिया को चोट पहुंचाता है। अब अपनी माँ की मदद करने के लिए सोलारा उसे बताती है कि एली के पास एक किताब है जिसपे एक अजीब प्रतीक बना है और वो उंगली से क्रॉस बना के दिखाती है। तब पता चलता है कि कार्निज एक बाइबल की तलाश में है और एली के पास दुनिया की एकमात्र बाइबल बची है, क्योंकि अन्य सभी को द फ्लैश के बाद जला दिया गया था। उत्साहित होकर वो रेडरिच को एली की किताब लेने का आदेश देता है, लेकिन जब वो कमरे में जाता है तो एली पहले ही जा चुका होता है। रेडरिच तुरंत गार्डों को उनकी गलती के लिए मार देता है और फिर एली को खोजने के लिए अपने लोगों को भेजता है। इस बीच एली इंजीनियर से अपनी बैटरी लेता है और शहर छोड़ने की कोशिश करता है। तभी कार्निज आता है और उसे किताब मांगता है। वो ये सोचता है कि बाइबल समाज को अपने नियंत्रण में रखने का सबसे अच्छा तरीका है और वो इसके लिए एली को मारने के लिए भी तैयार है। फिर भी एली दूर जाने लगता है। अचानक रेडिज एली को 2 बार गोली मारता है, लेकिन दोनों बार चूक जाता है। परेशान होकर एली अपनी बंदूक निकालता है और उन लोगों को गोली मारना शुरू कर देता है जिसे वो हिलते हुए सुन सकता है। उसकी हर गोली निशाने पे लगती है, जबकि दुश्मनों द्वारा चलाई गई गोली हर बार उसके बगल से निकल जाती है। जब उसकी बंदूक में गोली खत्म हो जाती है तो वो एक शॉटगन उठा लेता है और ठगों को मारता रहता है और इस प्रक्रिया में कार्निज के पैर पे गोली मार देता है। अब ये देखते हुए कि एली को वास्तव में पवित्र सुरक्षा प्राप्त है, रेडिज उसे अभी के लिए जाने देता है। कार्निज एक डॉक्टर से अपने पैर को इलाज कराने के बाद एलिस के पीछे गैंग भेजने की कोशिश करता है। हालांकि रेडिज इतने सारे लोगों को खोने के बाद सावधान है, इसलिए वो एक सौदा करता है कि अगर कार्निज उसे सोलार को अपनी पत्नी के रूप में रखने देगा तो अब किताब उसे मिल जाएगी। कुछ टाइम बाद एली देखता है कि सोलार उसका पीछा कर रही है। वो बताती है कि क्लाउडिया ने उसे इसलिए भेजा क्योंकि वो उसके साथ सुरक्षित रहेगी, लेकिन एली उसे दूर भेजने की कोशिश करता है। उसका मन बदलने के लिए सोलारा उसे शहर के जल आपूर्ति तक ले जाने का पेशकश करती है, जो कि एक साफ भूमिगत झील है। एली वहाँ अपना बोतल भरता है, फिर वो सोलारा को धोखा देता है और उसे गुफा के अंदर बंद कर देता है ताकि वो अकेले अपनी यात्रा जारी रख सके। जल्दी सोलारा निकलने में सफल हो जाती है और एली के पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे टूटी हुई शॉपिंग कार्ट वाली महिला मिल जाती है। सोलारा उसकी मदद करने की कोशिश करती है, मगर महिला उसे जाने के लिए कहती है। वो नहीं चाहती थी कि एक जवान लड़की जाल में फंसे। अचानक 2 ठग सोलार पे हमला कर देते हैं और उसे कई बार मारने के बाद उसका फायदा उठाने के लिए एक जगह पे ले जाते हैं। उसके चिल्लाने पे एली को उसका पता चल जाता है और वो एक तीर से ठग के कमर और दूसरे के गले में तीर मार देता है। सोलारा एली को गले लगा के धन्यवाद करती है और दोनों साथ में चले जाते हैं। बाद में कार्निज और रेडिज को उनके ऊपर उड़ रहे पक्षियों की वजह से शरीर मिलता है। उन्हें सोलारा के कपड़ों का टुकड़ा भी मिलता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें किस दिशा में जाना है। सड़क पे एली भी एक पक्षी की आवाज सुनता है और उसे नीचे गिराने के लिए तीर का यूज करता है। जब वो पक्षी को उठाता है तो सोलारा से अपने धनुष का तार उठाने के लिए कहता है। जब रात होती है तो एली और सोलारा एक पुराने कूलिंग टावर में रुकने का फैसला करते हैं। सोलारा एली से उसके लिए पढ़ने के लिए कहती है, इसलिए एली किताब को दूर रखने से पहले कुछ पंक्तियां पढ़ता है। एली उसे ये भी बताता है कि जब बाइबल उसे मिली थी तो एक आवाज ने उसे बताया था कि किताब को सुरक्षित रखने के लिए उसे कहाँ जाना है और वह भी सुरक्षित रहेगा। फिर सोलारा उसे पढ़ने सिखाने के लिए कहती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, इसलिए सोलारा किताब लेने की कोशिश करने के लिए उसके सो जाने का इंतजार करती है। हालांकि जैसे ही वो जिप खोलती है एली उठ जाता है और उसको बैग से दूर कर देता है। अगले दिन दोनों यात्रा करते रहते हैं और अंततः उन्हें एक घर मिलता है जिसपे लिखा होता है कि नो ट्रांसपासिंग, लेकिन वो उसे नहीं देखते हैं और दरवाजे पे जाते हैं। अचानक उनके पैरों के नीचे जाल खुल जाता है, जिससे वो एक छेद में गिर जाते हैं और दरवाजा खुलने पे एक कपल मार्था और जॉर्ज आते हैं, जो कि फ्लैश होने से पहले से यहाँ रह रहे हैं। वो पूछते हैं कि उन्होंने संकेत का पालन क्यों नहीं किया और जब एली दयालुता भरी शब्दों में माफी मांगता है तो वो उन्हें अंदर आने देते हैं। पहले तो बातचीत अच्छी रहती है और वो कुछ चाय पीते हैं। हालांकि माहौल तब awkward हो जाता है जब कपल उन्हें अपने बैकयार्ड दिखाते हैं, जहाँ उन्होंने उन सभी की लाशों को काट रखा था जिन्होंने उनके घर पे हमला करने की कोशिश की थी। एली सोलारा से कहता है कि उन्हें चले जाना चाहिए क्योंकि ये लोग नरभक्षी है, और वो उनका रास्ता रोकने के लिए अपनी बंदूक बाहर निकालता है। हालांकि बाहर निकालते समय कार्निज और उसका ग्रुप कारों में आते हैं और एली और सोलारा तुरंत अंदर जाते हैं और जॉर्ज सोफे में छुपाया हुआ हथियार निकालता है। कार्निज मेगाफोन का यूज करते हुए एली से कहता है कि लड़ाई से बचना है तो बुक को सोलारा के साथ बाहर भेज दे। अब एक पैकेज खिड़की के बाहर आता है और रेजी उसे लेने के लिए जाता है, लेकिन बाइबल की बजाय उसमें एक बम मिलता है। विस्फोट होने से पहले वो छुपने के लिए भागता है और 2 कारें उड़ जाती है और कई ठग मारे जाते हैं। कार्निज के लोग तुरंत घर पे गोली चलाते हैं और एली बम फेंक के जवाब देता है। गुस्से में रेडिज एक मिसाइल मार देता है जिससे आधा घर उड़ जाता है और
और मार्था की मौत हो जाती है। गुस्से में जॉर्ज पागलों की तरह गोली चलाना शुरू कर देता है और जितनों को मार सकता है मार देता है, मगर दुश्मन गैलिटन बंदूक निकालते हैं और उसे मार देते हैं और जल्दी ही एली और सोलार को घर में घेर लिया जाता है और उन्हें बाहर लाया जाता है। कार्नी सोलार को मारने की धमकी देता है, इसलिए एली के पास ये बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि उसने किताब टीवी में छुपा दी है। रेडिज किताब ले लेता है और कार्निज को दे देता है, जो कि सोलारा को छोड़ देता है और एली के पेट में गोली मार देता है। एली हाथ में खंजर लेके खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन कार्निज उसे लात मार के गिरा देता है और सोलारा को साथ लेके अपने आदमियों के साथ चला जाता है। एक बैन में रेडिज एली का चाकू डैशबोर्ड पे रखता है, जबकि सोलारा एली के धनुष का तार निकालती है और इसका उपयोग ड्राइवर का गला दबाने के लिए करती है और बैन रुकने तक कई बार पलटी मारती है। जैसे ही दूसरी कारें चेक करने के लिए मुड़ती है कि क्या हुआ है, सोलारा ड्राइवर की सीट पे आ जाती है और उसे एक ग्रेनेड मिलता है जिसे वो एक गाड़ी पे फेंक के उड़ा देती है। फिर वो ड्राइवर के सीट पे जाती है और ये पता चलता है कि एली का चाकू रेडिज के अंदर घुस गया है। वो अभी भी जीवित है और चाकू को बाहर निकालने में सफल हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो वैन से बाहर निकलता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सोलारा वहां से चली जाती है और कार्निज उसका पीछा नहीं करता क्योंकि उसके पास पहले से ही बाइबल है। जब सोलारा घर पहुंचती है तो एली वहां नहीं होता, इसलिए वो गाड़ी चलाती रहती है जब तक कि वो उसे सड़क पे नहीं मिल जाता। वो अभी भी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वो तुरंत उसे वैन में बैठाती है और वो अपने घाव पे डक्ट टेप लगा देता है। कुछ घंटों के ड्राइविंग के बाद गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुंच जाते हैं, जो कि टूटा हुआ है और उसे पार नहीं किया जा सकता। एली का कहना था कि वो करीब है और उन्हें अल्काट्रेज आइलैंड पे जाने के लिए बोट मिल जाती है और जब एली नाव चला के थक जाता है तो सोलारा ये काम करती है। शहर में वापस कार्निज किताब खोलने में विफल रहता है क्योंकि उस पे एक बहुत मजबूत ताला लगा हुआ था। वो उसे अनलॉक करने के लिए इंजीनियर को बुलाता है और अंततः इसे पढ़ने के लिए उत्साहित हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि बाइबल ब्रेन लिपि में लिखी हुई है। अब ये पता चलता है कि एली शुरू से ही अंधा है, इसलिए वो चीजों पे केवल तभी प्रतिक्रिया करता है जब उन्हें सुनता है या उन्हें सूंघता है या छूता है। हताश होकर कार्निज क्लाउडिया से ये पढ़ने के लिए कहता है। क्लाउडिया ब्रेल को दोबारा पढ़ के खुश होती है, लेकिन उन्हें झूठ बोलती है कि वो भूल गई है कि इसे कैसे पढ़ना है। वो ये भी बताती है कि वो उसके घायल पैर को सूंघ सकती है और वो अब संक्रमित हो गए हैं, इसलिए अब कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा। कार्निक बार की जांच करने जाता है और उसे पता चलता है कि स्थानीय लोग उसे लूट रहे हैं और उसके आदमी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसलिए वो निराश होकर गिर जाता है। अब अल्काट्रेज पे वापस आर्म गार्ड उन्हें रोकता है और एली उन्हें ये कह के मना लेता है कि उसके पास बाइबल है। वो एक क्राटर से मिलता है जो मानवता के इतिहास को सुरक्षित रखने के उम्मीद में द फ्लैश के होने के पहले की चीजों को संभाल के रखता है। उसके पास बाइबल की कोई भी कॉपी नहीं है, इसलिए एली खुलासा करता है कि उसने ये सब याद कर लिया है और उसे बताना शुरू कर देता है ताकि क्यूरेटर उसकी कॉपी बना सके। काम में लंबा समय लगता है, इसलिए एली सेव करता है और कपड़े बदल लेता है। अब बहुत सारे काम के बाद अंततः बाइबल पूरी हो जाती है और एली गोली के घाव के कारण मर जाता है। अब एली को अल्काट्रेज के गार्डन में दफना दिया जाता है और बाइबल को कलेक्शन में रख दिया जाता है और सोलारा वहां से चली जाती है और एली के आईपैड और चाकू को लेके अपनी माँ के पास जाने के लिए निकल पड़ती है।